Assalamu alaikum students. Welcome to the online classes of Computer Science from Government Degree College for Women चौक आजम। आज हमारा वीक 3 का लेक्चर नंबर 3 होगा और एजेंडा में शामिल हैं टेबल और रिलेशन, डेटाबेस से रेलेवेंट, एंटिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन, कीज एंड टाइप्स ऑफ कीज। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज फाइल। फाइल के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि फाइल बेसिकली कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं जिन्हें हम एक सिंगल यूनिट पे प्लेस करते हैं और उस चीज को हम फाइल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे आप किसी एक कंपनी के एम्प्लॉयज को के रिकॉर्ड्स को एक जगह पे रख दें तो उस चीज को हम फाइल कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म यूज होगी वो है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड किसी भी फाइल के अंदर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी एक एम्प्लॉय के डाटा को उठा लें तो उसे हम कहेंगे कि वो एक रिकॉर्ड है, यानी कि कलेक्शन ऑफ फील्ड्स, कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है अली, तो अली से रिलेटेड उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और उसकी जितनी भी डिटेल्स होंगी वो सब फील्ड होंगी और जब उन फील्ड्स को हम एक सिंगल प्लेस पे, एक सिंगल रो के अंदर रखेंगे तो उसे हम रिकॉर्ड कहेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है वो है फील्ड। किसी भी रिकॉर्ड के अंदर जो एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होगी या उसे हम कहेंगे कि वो फील्ड है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं किसी एम्प्लॉय का नेम, सो जो नेम है वो एक फील्ड है, एड्रेस एक अलग फील्ड है और डिफरेंट फील्ड्स को, रिलेटेड फील्ड्स को जब हम इकट्ठे रखते हैं तो उसे हम रिकॉर्ड कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टेबल्स या रिलेशंस, और हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर डाटा हमेशा टेबल्स या रिलेशंस के अंदर ही स्टोर किया जाता है। ये बात हमें पहले ही पता है कि जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम है उसको रिप्लेस किया था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने, क्योंकि ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में काफ़ी ड्रॉबैक्स थे और उसके डिसएडवांटेजेस को या उसके ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए, उसकी लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को लाया गया था। टेबल एक ऐसी टर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जिसमें जो 2 डायमेंशनल है, जिसमें रोज एंड कॉलम्स हैं और रोज की फॉर्म में डाटा स्टोर किया जाता है और कॉलम्स बेसिकली वो फील्ड या प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके अगेंस्ट हम एंटिटीज की वैल्यूज को सेव करते हैं। मिसाल के तौर पे एक कॉलम है नेम, सेकंड कॉलम रोल नंबर, उससे अगला कॉलम एड्रेस, नेक्स्ट कॉलम कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये सारे कॉलम्स हैं और इन्हीं कॉलम्स के अगेंस्ट रोज में हम रिकॉर्ड्स या उनकी वैल्यूज को स्टोर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ टर्म्स हैं डेटाबेस। A database is a collection of tables and other objects such as queries, forms, reports, etc. Next relation, टेबल को ही रिलेशन कहते हैं और रिलेशन में हमारे पास कुछ नेम्ड कॉलम्स होते हैं और उसके अगेंस्ट कुछ सेट ऑफ रोज होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टुपल। हर ईच रो इन अ रिलेशन रिप्रेजेंट्स अ सिंगल रिकॉर्ड। उस एक सिंगल रिकॉर्ड को हम टुपल भी कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एट्रीब्यूट्स। जितने भी कॉलम्स हैं आपके पास उन कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट्स कहेंगे और उसके अगेंस्ट हम अपने डाटा को स्टोर करेंगे। नेक्स्ट टर्म जो हम पढ़ेंगे वो है एंटिटी। एंटिटी कोई भी हमारी रियल वर्ल्ड में ऐसा ऑब्जेक्ट है, ऐसी चीज होगी जिसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी, कोई ना कोई एट्रीब्यूट्स होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई घर, कोई जगह, कोई इंसान या कोई भी स्टूडेंट, इन सब चीजों की कोई ना कोई प्रॉपर्टीज होती हैं, इनकी कोई ना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है। एक एंटिटी कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसकी कोई कंसेप्चुअल एग्जिस्टेंस भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी कोर्स, अकाउंट नंबर या कोई जो जॉब या कोई इवेंट, फॉर एग्जांपल ईद भी एक इवेंट है। इन सब इवेंट्स की भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इन्हें भी हम एंटिटीज के तौर पे स्टोर कर सकते हैं। एक एंटिटी की बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं, लेकिन हर प्रॉपर्टी का यूनिक नेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने नेम से स्टार्ट किया है तो फिर नेम रिपीट नहीं होगा। डाटा डिफरेंट एंटिटीज का हम रिलेटेड डाटा एक ही डेटाबेस में स्टोर करते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने है कि स्टूडेंट एक एंटिटी है और स्टूडेंट के अगेंस्ट कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फॉर एग्जांपल रोल नंबर, नेम,
एड्रेस एंड डेट ऑफ बर्थ। ये एट्रीब्यूट्स हैं या इन्हें हम प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि व्हाट इज अ टेबल और रिलेशन, डिफाइन द डेटाबेस एंड इट्स एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेबल क्या है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एंटिटी भी देख चुके हैं हम। नेक्स्ट हमने एंटिटी को जरा डिटेल में देखना है कि एंटिटी होती क्या है। जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम कॉलम्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास ये स्टूडेंट का टेबल है और हमारे पास 4 कॉलम्स हैं, रोल नंबर, नेम, रोल नंबर, नेम एंड एड्रेस। ये आपके पास क्या है, कॉलम्स हैं। और आपके पास कितनी रोज हैं, आपके पास 3 रोज हैं। फर्स्ट रो है खालिद, नेक्स्ट नसरीन एंड थर्ड ताहिरा, ठीक है। और जितने भी अकरेंस हैं उन्हें हम रोज कहेंगे या रिकॉर्ड्स कहेंगे। सो ये आपने देख लिया एंटिटी। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ अ रिलेशन। राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन इन डिटेल, यानी टेबल की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं किसी भी डेटाबेस के अंदर। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि नो डुप्लीकेट रोज एग्जिस्ट, यानी रोज एक जैसी नहीं हो सकती, आइडेंटिकल नहीं हो सकती। एक दफा एक रो आपने डाल दी है, उसे आपने रिपीट नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल किसी भी, जैसे स्टूडेंट का टेबल था, तो एक स्टूडेंट दोबारा रिपीट नहीं होगा, यानी रोल नंबर दोबारा रिपीट नहीं होगा। और इस तरह की यूनिकनेस को या डुप्लीकेशन को निकालने के लिए हम जो चीज यूज करते हैं, जो की यूज करते हैं, उसे कहते हैं प्राइमरी की। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी रिलेशन की वो ये है कि रोज का ऑर्डर में होना जरूरी नहीं है, यानी रोज किसी भी ऑर्डर में हो सकती हैं, लेकिन बस वो डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। कोई भी लॉजिकल ऑर्डर फॉलो किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आप रोल नंबर वाइज भी रोज को अरेंज कर सकते हैं किसी टेबल के अंदर, या आप एड्रेस वाइज कर लें, मार्क्स वाइज कर लें, नेम वाइज कर लें। तो आपका जो ऑर्डर है वो कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि नो ऑर्डर ऑफ कॉलम्स इज इनसिग्निफिकेंट, यानी आपके कॉलम्स का भी ऑर्डर में होना जरूरी नहीं है, यानी आपका कॉलम किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, और लेकिन आपके हर कॉलम का नाम यूनिक होना चाहिए। और जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे उनको हम नाम से ही रेफर करेंगे, पोजीशन से रेफर नहीं करेंगे अपने टेबल के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है जितनी भी वैल्यूज आपके कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स की होंगी उन्हें एटॉमिक होना जरूरी है। एटॉमिक से क्या मतलब है? एटॉमिक का मतलब ये है कि कोई भी वैल्यू डिवाइड ना हो सके। फॉर एग्जाम्पल आप नेम एंटर करते हैं, ठीक है, आपका कोई भी नेम है अली रजा, सो अली रजा एटॉमिक नहीं है। अगर आपने नेम को स्टोर करना है तो आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग स्टोर करना पड़ेगा, तब ये एटॉमिक हो जाएंगे। फर्स्ट नेम में अली आ जाएगा और सेकंड नेम में रजा आ जाएगा। इन्होंने एग्जांपल भी यही दी हुई है। और आपको जो इसी तरह आपका जो फोन नंबर है वो भी आपका फोन नंबर मल्टीपल फोन नंबर्स कॉमा सेपरेटेड आप एक ही सेल में स्टोर नहीं कर सकते, आपने उन्हें मल्टीपल कॉलम्स उनके लिए बनाने हैं और उसमें आपने स्टोर करना है। इसी तरह अगर आपने नेम स्टोर करना है तो इन्होंने कहा है कि आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम इस तरह से इसे स्टोर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कीज। क्वेश्चन इसका आ सकता है व्हाट इज अ की, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज यूज्ड इन डीबीएमएस। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि की होती क्या है। अ की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रिलेशन। कोई भी एक एट्रीब्यूट ले लें आप, जैसे स्टूडेंट के टेबल में नेम था तो नेम भी एक की है, रोल नंबर एक की है, सो वो हमारे पास फील्ड को की कहा जा रहा है। कीज का पर्पज क्या है? की हम इसलिए रखते हैं टेबल के अंदर फॉर यूनिकली आइडेंटिफाइंग द रिकॉर्ड्स ऑफ अ टेबल, रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल रोल नंबर है, रोल नंबर के साथ आप कोई भी रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकता है, क्योंकि बाकी
बाकी एट्रीब्यूट्स की वैल्यू सेम हो सकती हैं, लेकिन रोल नंबर एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो हर स्टूडेंट का यूनिक होगा। सो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, सबसे पहला पर्पस है कीज का, वो है यूनिकनेस। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशन, यानी आपने डिफरेंट टेबल्स को जब आपस में जोड़ना है, उनके दरमियान रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है, तो हम कीज को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पर्पस है फॉर क्विकली एक्सेसिंग पर्टिकुलर रिकॉर्ड फ्रॉम द रिलेशन और टेबल। आपने रिलेशन या टेबल से अगर कोई रिकॉर्ड निकालना है तो आप जल्दी एक्सेस कर सकते हैं कीज को यूज करते हुए। और सॉर्टिंग रिकॉर्ड्स, इसी तरह हमने रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करना है, अरेंज करना है, तो आप रोल नंबर वाइज अरेंज कर सकते हैं, नेम वाइज अरेंज कर सकते हैं। ये मेन पर्पसेस हैं टाइप्स के। नेक्स्ट, कीज की जो टाइप्स हैं उसमें सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है प्राइमरी की। प्राइमरी की हमारे पास एक ऐसी की है, एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है हर रिकॉर्ड को किसी भी रिलेशन के अंदर, उसे हम प्राइमरी की कहेंगे। ईच रिलेशन मस्ट हैव अ प्राइमरी की, यानी हर रिलेशन में प्राइमरी की का होना बहुत जरूरी है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी प्राइमरी की कंपोजिट की हो। कंपोजिट का मतलब है कि एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स, दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को मिला के आपकी प्राइमरी की बनी हुई है। कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट हम प्राइमरी की के तौर पे सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जो कि आपके हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। किसी भी टेबल के अंदर सिर्फ एक प्राइमरी की होगी और ईच वैल्यू इन प्राइमरी की मस्ट बी यूनिक। यूनिक होना बहुत जरूरी है। और एक और जो प्रॉपर्टी है प्राइमरी की वो ये है कि प्राइमरी की वैल्यू नल नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्टूडेंट के टेबल में रोल नंबर को प्राइमरी की रख दिया है, तो रोल नंबर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ऐसा स्टूडेंट कॉलेज में एग्जिस्ट करे जिसका कोई रोल नंबर ना हो। सो नल वैल्यू नहीं हो सकती, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि उस प्राइमरी की वैल्यू हो ही ना टेबल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय का टेबल है और इसके अंदर जो एट्रीब्यूट है एम्प्लॉय अंडरस्कोर कोड, ठीक है, हर एम्प्लॉय का कोई यूनिक कोड होगा और उस एम्प्लॉय कोड को हम यहाँ पे प्राइमरी की के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है कैंडिडेट की। एक कैंडिडेट की एक रिलेशन के अंदर एक या एक से ज्यादा ऐसी कीज हो सकती हैं जो कि प्राइमरी की के तौर पे इस्तेमाल हो सकें, और जितनी भी कीज ऐसी जो प्राइमरी की के तौर पे इस्तेमाल हो सकेंगी उन्हें हम कैंडिडेट कीज कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट के टेबल में रोल नंबर, एनआईसी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, ये तीनों कीज ऐसी हैं जो जिनकी वैल्यूज यूनिक होंगी और हम इन्हें प्राइमरी की के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए ये तीनों ही कैंडिडेट्स हैं कि इन्हें प्राइमरी की के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। एड्रेस और फोन नंबर को हम प्राइमरी की के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि एड्रेस कुछ लोगों का सेम हो सकता है, इसी तरह फोन नंबर्स भी सेम हो सकते हैं। सेम बहन भाई सिबलिंग्स अगर किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उनके फादर का एड्रेस यूज होगा और फोन नंबर, तो वो सेम हो सकता है, रिपीट हो सकता है। ऑल्टरनेट कीज, जब ज्यादा कैंडिडेट कीज में से हम एक की को प्राइमरी की के तौर पर सिलेक्ट कर लेते हैं तो जो रिमेनिंग कीज होती हैं उन्हें हम ऑल्टरनेट कीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे रोल नंबर, एनआईसी और रजिस्ट्रेशन नंबर में से हम एनआईसी को प्राइमरी की के तौर पे सिलेक्ट कर लेंगे अगर, तो जो दोनों रह जाएंगी, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, उन्हें हम ऑल्टरनेट कीज कहेंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ की इज कॉम्पोजिट की या कॉन्कैटिनेट की। कॉन्कैटिनेट का मतलब है कि आप दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में मिला दें। अगर एक की से हमारा काम ना चले और हमें लगता है कि एक एट्रीब्यूट इस काबिल नहीं है कि अकेला प्राइमरी की के तौर पे काम कर सके, तो हम एक और एट्रीब्यूट उसके साथ मिला के दोनों को एज अ कॉम्पोजिट की प्राइमरी की के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में स्टूडेंट का रोल नंबर भी है और क्लास आईडी भी है, तो हम ये चाह रहे हैं कि क्लास आईडी और रोल नंबर दोनों को मिला के प्राइमरी की के तौर पे इस्तेमाल करें, तो इस प्राइमरी की को हम कॉम्पोजिट की कहेंगे। नेक्स्ट टाइप है सेकेंडरी की। सेकेंडरी की ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं किसी भी रिलेशन के अंदर जो कोई स्पेसिफिक डाटा को रिट्रीव करने के लिए किसी रिलेशन में इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट का रिलेशन है तो उसमें जो क्लास आईडी
may contain the values ICS, pre-medical, pre-engineering or arts. In a student relation, multiple records may have values ICS in class ID field and so on. So this field can be used as secondary key. In this way, you can access all those records from student table that have specific value in class ID field such as value ICS. यानी आप सेकेंडरी की एक ऐसी की है जिससे आप उस स्टूडेंट के जो भी क्लास की रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो आप निकाल सकते हैं कि वो आईसीएस का स्टूडेंट है, प्री मेडिकल का है या प्री इंजीनियरिंग का है। तो इस तरह की जितनी भी कीज होंगी उन्हें हम सेकेंडरी की कहेंगे। सेकेंडरी की का यूनिक होना जरूरी नहीं है, यानी जरूरी नहीं है कि उसकी वैल्यू यूनिक हो, वो रिपीट हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास जो की है वो है सॉर्ट की, और सॉर्ट की इसलिए यूज होती है कि अगर हम अपने टेबल या रिलेशन के अंदर रिकॉर्ड्स को सॉर्टिंग करना चाह रहे हैं, और सॉर्टिंग के लिए यूज होने वाली की को हम सॉर्ट की कहेंगे। इसका दूसरा नाम है कंट्रोल की। मिसाल के तौर पे आपका स्टूडेंट का टेबल है और स्टूडेंट के टेबल जो आपका सॉर्ट हुआ हुआ वो नेम के ऊपर सॉर्ट हुआ हुआ है। इसी तरह जो मार्क्स का आपका एट्रीब्यूट है वो भी आप यूज कर सकते हैं सॉर्टिंग के लिए, और आप नेम और मार्क्स दोनों को इकट्ठा भी यूज कर सकते हैं सॉर्टिंग के लिए। तो इस तरह की जो कीज है उन्हें हम सॉर्ट की कहते हैं। फॉरेन की, फॉरेन की एक ऐसे एट्रीब्यूट है या ऐसे सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं जो जिनकी वैल्यू मैच करनी चाहिए किसी प्राइमरी की दूसरे टेबल के प्राइमरी की के साथ। फॉर एग्जांपल एक प्राइमरी की है या जिसे फॉरेन की कहेंगे डिपेंडेंट टेबल के अंदर, चाइल्ड टेबल के अंदर, उसको हम कहते हैं कि वो हमारा फॉरेन टेबल है या पेरेंट चाइल्ड टेबल है। और चाइल्ड टेबल के अंदर जो भी आपकी फॉरेन की होगी वो आपका जो पेरेंट टेबल के अंदर प्राइमरी की है उससे मैच करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका एक टेबल है स्टूडेंट टेबल और एक टेबल है रिजल्ट टेबल, जैसे यहाँ पे शो हुआ है। अब जो आपका ये स्टूडेंट टेबल है इसके अंदर तीन आपके एट्रीब्यूट्स हैं, रोल नंबर, नेम एंड पोजीशन। और आपका जो रिजल्ट का टेबल है उसके अंदर आपके पास एट्रीब्यूट है रोल नंबर, सब्जेक्ट एंड मार्क्स। अब आपका जो रिजल्ट का टेबल है उसके अंदर जो रोल नंबर है उसको हर सूरत में मैच करना चाहिए आपका स्टूडेंट टेबल के रोल नंबर के साथ, ताकि पता चले कि ये पर्टिकुलर स्टूडेंट का ये रोल नंबर है और इसने इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स लिए हैं। तो ये आपका, अब आपका जो प्राइमरी टेबल है या पेरेंट टेबल है वो ये है, और आपका जो फॉरेन की वाला टेबल है या आपका जो चाइल्ड टेबल है वो ये है। ठीक है, ओके। आपका लेक्चर आज का यहाँ खत्म होता है और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।